एक बेटी तीन माएँ, आखिर क्या हुआ? 90 के दशक के बीच का दौर था। वरुण आईटीआई से कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर चुका था। उसे कैंपस से साल भर पहले ही नौकरी भी मिल चुकी थी। उसे इंडिया की टॉप आईटीआई कंपनी के अतिरिक्त अमेरिका की एक स्टार्टअप कंपनी से नौकरी का ऑफर आया था। वरुण के माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा इंडिया में ही रहकर नौकरी करे, पर वरुण अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिकी कंपनी उसे बेहतर वेतन ऑफर कर रही थी। इकलौते बेटे की खुशी के लिए माता पिता ने उसे अमेरिका जाने के लिए हामी भर दी। वरुण के अमेरिका जाने के एक हफ्ते पहले उसके घर में पार्टी थी। वरुण के सभी दोस्तों के अलावा उसके माता पिता के दोस्त और कुछ करीबी रिश्तेदार भी थे। उन दिनों अमेरिका में आईटीआई की स्टार्टअप कंपनियों का काफ़ी बोलबाला था। पार्टी में उसके पिता के एक करीबी मित्र की बेटी तुलिका भी आई हुई थी। इत्तेफाक से उसने भी उसी वर्ष इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और वह भी अमेरिका जा रही थी। तुलिका देखने में बहुत सुंदर थी। उसे एक भारतीय आईटीआई कंपनी में अपने अमेरिका ऑफिस में पोस्ट किया था। दोनों का उसी पार्टी में परिचय हुआ। दोनों अपने अमेरिकन ड्रीम्स की बातें शेयर करने लगे। वहाँ .com बूम चल रहा था। नेस्डेक दुनिया का सबसे बड़ा शेयर एक्सचेंज। उस समय आईटीआई शेयरों की कीमत में भी भारी उछाल आया था। भारत से हजारों इंजीनियर अमेरिका जा रहे थे। वरुण और तुलिका 2 हफ्ते के भीतर अमेरिका में थे। वरुण अमेरिका के पश्चिमी छोर कैलिफोर्निया में था, जबकि तुलिका पूर्वी छोर पर न्यूयॉर्क में। दोनों के राज्य अलग अलग टाइम जोन में थे। न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया की तुलना में 3 घंटे आगे था। मतलब जब कैलिफोर्निया में सुबह के 7 बजते तो न्यूयॉर्क में 10 बजते, पर दोनों हमेशा कांटेक्ट में रहते। लंबी छुट्टियों में दोनों एक दूसरे से मिलते भी थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। इधर भारत में उनके माता पिता उनकी शादी की बात करने लगे। हालांकि दोनों की जाति अलग थी, पर परिवार को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। इसी तरह वरुण और तुलिका की शादी पक्की हो गई। वे 3 हफ्ते की छुट्टी लेकर भारत आए और शादी के बाद दोनों अमेरिका लौट गए। अमेरिका में वरुण और तुलिका को कुछ समय के लिए अलग अलग रहना पड़ा था। उसके बाद तुलिका को भी उसकी कंपनी ने कैलिफोर्निया ऑफिस में पोस्ट कर दिया। फिर दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोनों का वेतन भी अच्छा था। 2 साल के भीतर तुलिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने मिलकर बड़ा डुप्लीकेट घर खरीद लिया। महंगी गाड़ियाँ, फर्नीचर आदि घर को अच्छी तरह सजा लिया। घर, गाड़ियाँ और कुछ अन्य कीमती सामान सभी किस्तों पर खरीदे गए थे। सब कुछ मज़े में चल रहा था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। अचानक .com का बुलबुला फटना शुरू हुआ। छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनियां बंद होने लगी। कुछ अच्छी कंपनियों को बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया। हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की छटनी होने लगी थी। बड़ी कंपनियों ने भी काफ़ी इंजीनियर्स की छटनी की। इसी दौरान तुलिका को कंपनी ने ले ऑफ यानी छटनी कर दिया। पर चूंकि वरुण अभी नौकरी में था, इसीलिए किसी तरह की खींचतान कर घर चल रहा था। बड़ी मुश्किल से वह घर और गाड़ी की ईएमआई दे पा रहा था, पर घर के अन्य खर्चों में कटौती करना पड़ता था उन दोनों को। अंग्रेजी में कहावत है, मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन। चंद महीनों के अंदर वरुण का भी ले ऑफ हो गया। अब दोनों मियाँ बीवी बेरोजगार थे। गनीमत थी कि दोनों को छटनी के समय कुछ मुआवजा मिला था, सो कुछ महीने तक उनका गुजारा अच्छा चला। यह अच्छा रहा, उस समय अमेरिका का दोनों को ग्रीन कार्ड भी मिल चुका था, वरना सब कुछ औनी पौनी कीमत पर बेचकर घर वापस आना पड़ता। वरुण कुछ बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाता था, जिससे कुछ आमदनी हो जाती थी। फिर भी उनको पैसों की कमी पड़ती। इस बीच तुलिका जिस कंपनी में काम करती थी, उसका मालिक एक अमेरिकन था, हडसन। उसकी उम्र 40 वर्ष से कुछ कम रही होगी। उसकी शादी के 10 वर्षों बाद भी कोई बच्चा नहीं था। दोनों मियाँ बीवी एक बच्चा चाहते थे, पर मिसेस हडसन इसमें सक्षम नहीं थी। उन्हें एक सरोगेट मदर की तलाश थी। एक दिन उन्होंने तुलिका और वरुण को डिनर पर बुलाया। वरुण और तुलिका अपने बेटे आशुतोष के साथ हडसन के घर गए। हडसन दंपत्ति ने
उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आशुतोष उनकी पालतू बिल्ली के साथ खेलने लगा। हडसन ने उसे कहा, हाउ क्यूट बॉय। मिसेस हडसन बोली, तुम लोगों को बहुत ज़रूरी काम से याद किया है हमने। तुम लोग बुरा न मानना, एक रिक्वेस्ट है हमारी। हम दोनों पति पत्नी संतानहीन हैं और एक सरोगेट मदर की तलाश में है। तुलिका, अगर तुम चाहो तो हमें बच्चा दे सकती हो। तुलिका बोली, भला मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। हडसन बोला, मेरी पत्नी माँ नहीं बन सकती, पर तुलिका, अगर तुम चाहो तो ये काम कर सकती हो, सरोगेट मदर बनकर। यह सिर्फ हमारा निवेदन है तुमसे, इस पर विचार करके तुम हमें बता देना। तुलिका और वरुण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मिसेस हडसन बोली, तुमको शायद पता है कि नहीं, कैलिफोर्निया एक सरोगेसी फ्रेंडली राज्य है। यहाँ कमर्शियल सरोगेसी वैध है। तुलिका बोली, मिसेस हडसन, आपको शायद पता हो, हम भारतीय मातृत्व का सौदा नहीं करते। मैं जानती हूँ तुलिका, इसीलिए शुरू में ही हडसन ने कहा था कि यह हमारी विनम्र प्रार्थना है। पर हम यह भी जानते हैं कि तुम लोग दिल से बहुत उदार हो। मैं तुम्हें पैसों का लालच भी नहीं दे रही हूँ, पर मात्र सुख प्रदान करने की भिक्षा मांग रही हूँ। निर्णय तुम लोगों का होगा और तुम्हारा इनकार भी हमें खुशी खुशी स्वीकार होगा, क्योंकि ऐसा फैसला लेना नामुमकिन तो नहीं मगर मुश्किल ज़रूर है। तुम लोग एक बार ठीक से सोचकर अपना फैसला बता देना। वरुण और तुलिका अपने घर आ गए। तुलिका ने वरुण से कहा, मिसेस हडसन अमीर होंगी, पर उन्होंने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी कोख बेच सकती हूँ। वरुण बोला, उन्होंने सिर्फ हमसे मदद मांगी है, फैसला तो हमें लेना है। इधर वरुण और तुलिका की आर्थिक कठिनाइयाँ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगभग 1 साल से दोनों बेकार थे। अभी तक नौकरी की कोई उम्मीद भी नहीं थी। वरुण ने तुलिका से कहा, अगर 1 आध महीने में जॉब नहीं मिलती तो इंडिया लौटना होगा। यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचकर भी शायद लोन पूरा न चुका सके। स्लो डाउन का असर तो अभी इंडिया में भी होगा। वहाँ भी ले ऑफ हुए हैं और काफ़ी लोग बैच पर हैं। हो सकता है नौकरी मिल भी जाए तो सैलरी बहुत कम ही मिलेगी। तुलिका ने कहा। वरुण डरते डरते बोला, क्यों न एक बार हडसन दंपत्ति के प्रस्ताव पर गौर करें। अब तो आशुतोष को भी स्कूल भेजना है। मुझे सबसे ज़्यादा बेटे के भविष्य की चिंता हो रही है। सरोगेसी से यहाँ $40,000 तो मिल ही सकते हैं। तुलिका ने बिगड़ कर कहा, तो तुम मेरी कोख को बेचना चाहते हो। मुझे ये पसंद नहीं है। इसे तुम उन दिनों की मदद करना समझो। खरीद बिक्री तो मुझे भी पसंद नहीं है। हाँ, इसके बदले हो सकता है वे हमारी मदद करना चाहते हो, और हम दोनों को जो बनना था बन गए हैं। अब हमें बेटे के लिए पढ़ा लिखा कर अच्छा बनना है। उसके लिए पैसे तो चाहिए ही है। उस रात को दोनों ने करवटें बदल कर रात को काटा। एक तरफ सरोगेसी का प्रश्न तो दूसरी ओर बेरोजगारी और आर्थिक तंगी तथा अमेरिका छोड़ने का संकट। बहुत गौर करने के बाद दोनों हडसन दंपत्ति का प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार हो गए। तुलिका ने कहा कि वह अपना अंडाणु नहीं देगी, उसका इंतज़ाम हडसन को ही करना होगा। दंपत्ति को जब यह फैसला बताया गया तो 10 मिनट तक वे फ़ोन पर उन्हें धन्यवाद देते रहे। उनकी आंखों के आंसू को तुलिका और वरुण देख नहीं सकते थे, पर उनकी आवाज़ से ऐसा महसूस किया तुलिका ने कि हडसन दंपत्ति जैसे रो रहे हों। उस दिन शाम को हडसन दंपत्ति वरुण के घर आए। वे साथ में पूरे परिवार के लिए काफ़ी उपहार भी लाए थे। मिसेस हडसन बोली, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, पर बुरा न मानना, इसके बदले में तुम जो रकम उचित समझो मांग सकती हो। हमारे यहाँ औरतें अपने फिगर पर ज़्यादा ध्यान देती है, इसलिए सरोगेट मदर के लिए तैयार नहीं होती। तुलिका बोली, देखिए मिसेस हडसन, मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं कोई खरीद फरोख्त नहीं चाहती हूँ। यह लीगल है, तुम्हारा हक है। तब बीच में वरुण बोला, हडसन, हम लोग इसे सौदा न कहकर एक दूसरे की मदद का रूप देना चाहते हैं। हडसन बोला, वह कैसे? जब तक हमें नौकरी नहीं मिलती है, आप हमें घर और कार की EMI व बच्चे की फ़ीस देते रहेंगे और कुछ नहीं। जिस दिन मुझे नौकरी मिल गई उसके बाद हम अपनी किस्त खुद जमा कर लेंगे। नहीं, यह तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं ऐसा करता हूँ, फ़ौरन 1 साल की सारी EMI और तुम्हारे परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कर देता हूँ। वैसे भी डिलीवरी तक तुलिका का सारा खर्च हमें ही उठाना है।
अब हडसन दंपत्ति को एक ऐसी महिला की खोज थी जो अपना एग्स डोनेट करे। उन्होंने एक सरोगेसी क्लिनिक से संपर्क किया। कुछ ही दिनों में एक अमेरिकी युवती इसके लिए मिल गई। एक सरोगेसी का अनुबंध तैयार किया गया जिस पर एग डोनर, सरोगेट मदर और भावी माता पिता सब ने हस्ताक्षर किए। प्रसव के बाद हडसन दंपत्ति की बच्चे की कानूनी माता पिता होंगे। हडसन के शुक्राणु और युवती के एग्स को आईवीएफ तकनीकी के जरिए क्लिनिकल में फर्टिलाइज कर भ्रूण को तुलिका के यूट्रस में प्रत्यारोपित किया गया। सरोगेसी की बात गुप्त रखी गई थी। तुलिका और वरुण का बेटा आशुतोष अब स्कूल जाने लगा था। तुलिका के गर्भ में बच्चे का समुचित विकास हो रहा था। 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड में पता चला कि तुलिका के गर्भ में एक बच्ची पल रही है। हडसन दंपत्ति को बेटा या बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर माँ में आए बदलाव को देखकर आशुतोष पूछता तो तुलिका ने आशुतोष को बता दिया कि उसकी एक छोटी बहन घर में आने वाली है। आशुतोष ने अपने स्कूल में अपने दोस्तों को बता दिया था। जल्द ही उसके साथ खेलने वाली उसकी बहन होगी। जैसे जैसे प्रसव का समय नज़दीक आ रहा था, तुलिका के मन में मातृत्व जागृत होने लगा था। यह सोचकर 9 महीने तक जिसे अपनी कोख में रखा उसे प्रसव के बाद हडसन दंपत्ति को सौंपना होगा, ये सोचकर वो उदास हो जाती थी। आखिर वह दिन भी आया। तुलिका ने एक सुंदर स्वस्थ कन्या को जन्म दिया, पर तुलिका ने उसे अपना दूध पिलाने से मना कर दिया। ऐसा उसने सिर्फ ये सोचकर किया कि अपना दूध पिलाने के बाद वह बच्ची को छोड़ नहीं पाएगी। वैसे भी बच्ची को छोड़कर खाली गोद लौटना काफ़ी दुख भरा था तुलिका के लिए। इधर उसका बेटा आशुतोष घर पर बहन की उम्मीद लगाए बैठा था। बहुत मुश्किल से उसने वरुण ने किसी तरह उसको चुप कराया कि बहन को डॉक्टर नहीं बचा पाए। बच्ची को ले जाते समय मिसेस हडसन ने पूछा, तुलिका, अगर यह बेबी तुम्हारे पास होती तो तुम इसका क्या नाम रखती? तुलिका ने बिना देर किए कहा, मैं इसका नाम सीता रखती। ठीक है, मैं भी बेबी का नाम सीता ही रखूंगी। मिसेस हडसन सीता को गोद में उठाकर चूमने लगी और वरुण तुलिका को धन्यवाद देते हुए हडसन दंपत्ति सीता को लेकर अपने घर जाने लगे। तुलिका अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई। उसे सीता से बिछड़ने का दुख तो था, पर साथ में सीता के जन्म के समय ही वरुण को अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में ऑफर मिलने की खुशी भी थी। इधर कुछ दिनों से सॉफ्टवेयर कंपनियों के अच्छे दिन लौटने लगे थे। तुलिका घर पर कुछ दिनों तक उदास रही। उसने एक दिन वरुण से कहा, इस तरह से तो सीता की 3 माएँ हुई। एक माँ जिसने अपना एग्स दिया, उसकी बायोलॉजिकल माँ, दूसरी माँ सरोगेट यानी मैं, और तीसरी माँ मिसेस हडसन जो कानूनन असली माँ कहलाएंगी। पर यह सच कहो तो मैं ही उसकी असली माँ हूँ। मैंने उसे 9 महीने तक अपनी कोख में महसूस किया है। वरुण ने स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। ठीक उसी समय हडसन का फ़ोन आया। मैंने नई सॉफ्टवेयर कंपनी खोली है, सीता टेक्नोलॉजी नाम रखा है कंपनी का। तुलिका का उसमें 5% हिस्सा रहेगा और वह जब स्वस्थ महसूस करे कंपनी को ज्वाइन कर सकती है। वरुण बोला, लो अब खुश हो जाओ, सीता नाम से के साथ तुम जुड़ी रहोगी। तुलिका अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछने लगती है और वह बहुत अपने आप को खुश नसीब समझती है। तो दोस्तों, इस तरह इस कहानी में एक बेटी की 3 माएँ थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर